अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां की औरतें दुनिया में सबसे लंबा कद रखती हैं। इस मुल्क की खूबसूरती देखकर आप दूसरे यूरोपीय मुल्कों को भूल जाएंगे। यहां 2026 में पाकिस्तान से कैसे जाएं? यहां औरतें मर्दों को किराए पर क्यों लेती हैं? वो कौन सी जेल है जिसे होटल बनाकर आज भी कस्टमर्स को कैद कर लिया जाता है? यहाँ के खूबसूरत और दिलचस्प मुकामात, मजेदार खाने और लोगों की जिंदगी, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लटविया की। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर लटविया के सफर का शानदार आगाज करते हैं। लटविया यूरोप का एक छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जिसे बाल्टिक ममालिक में शुमार किया जाता है। बाल्टिक वो ममालिक होते हैं जिनको बाल्टिक समंदर लगता है। लटविया में टोटल 20 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये लोग अपने अच्छे अखलाक, इंसानियत और मुखलसी की वजह से दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शुमार होते हैं। लटविया का कुल रकबा 64,599 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 122वें और आबादी के लिहाज से 146वें नंबर पर आता है। लटविया दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां की लड़कियां सबसे ऊंचा कद रखती हैं। यहां नॉर्मल लड़कियां 6 फुट कद रखती हैं, जबकि उलजाना सेमजोनोवा यहां की सबसे लंबी लड़की थी जिसका कद 7 फुट से भी ज्यादा था। मजे की बात यह है कि यहाँ की लड़कियां ज्यादातर बास्केटबॉल खेलती हैं और बेशुमार दफा गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ के मर्दों का कद 6 फुट से नीचे ही होता है। लटविया को 4 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। मशरिक की तरफ से रूस, जनूब की तरफ से लिथुआनिया, शुमाल में एस्टोनिया और जनूब मशरिक में बेलारूस का बॉर्डर लगता है। याद रहे कि लटविया रूस और अफगानिस्तान की जंग के बाद रशिया से टूटकर आजाद हुआ। ये मुल्क 1918 में रूस से आजाद हुआ। फिर दूसरी जंग अजीम के वक्त सोवियत यूनियन ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये मुल्क 1940 से 1991 तक सोवियत यूनियन के अंडर रहा। आखिरकार 21 अगस्त 1991 को इसे दोबारा से आजादी हासिल हुई। लटविया का दारुल हुकूमत रिगा सिटी है, जिसे बाल्टिक का मोती भी कहा जाता है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि जो देखता है इसका दीवाना हो जाता है। यहाँ की हर बिल्डिंग एक शाहकार है। बहुत सारी इमारतें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हैं। यहाँ इतनी सफाई है कि कहीं पर भी जमीन पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। खुली खुली गलियां, बड़े बड़े रोड सब मौजूद हैं। हर बिल्डिंग के नीचे इंतहाई खूबसूरत कैफे बने हुए हैं। लोग अक्सर यहाँ कॉफी पीते हुए नजर आएंगे। शहर के बिल्कुल बीच में से ट्राम ट्रेन गुजरती है जो पूरे शहर में चलती है और शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। जगह जगह रोड्स के ऊपर ट्राम स्टेशंस बनाए गए हैं। लोग आसानी से चढ़ते हैं और सफर करते हैं। बेहतरीन खूबसूरत बसें भी चलती हैं जिनका किराया इंतहाई मुनासिब है। इनके अलावा यहाँ मेट्रो ट्रेन और प्राइवेट टैक्सी का निजाम भी मौजूद है जो दूसरे शहरों में बाआसानी रसाई देती हैं। सबसे बड़ी बात, पूरे रिगा शहर में वाईफाई बिल्कुल फ्री है। तकरीबन पूरे शहर में 2000 से ज्यादा वाईफाई बूस्टर लगे हुए हैं। पूरे शहर में जगह जगह सुपरमार्केट्स, बड़े बड़े बाजार, अंडरग्राउंड मार्केट्स ये सब मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से आपको ज्यादातर हराम खाने ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ मुसलमान 1% से भी कम है। पूरे लटविया में 64% ईसाई हैं, 35% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं, जबकि 1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। रिगा शहर से गुजरने वाला दोगावा दरिया इंतहाई खूबसूरत है, जिसके ऊपर एक खूबसूरत और बहुत लंबा पुल बनाया गया है जो दोनों अतराफ से शहर को आपस में मिलाता है। जगह जगह पार्क मौजूद हैं। लोग इंतहाई खुशहाल हैं। लटविया दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जिनका 90% रकबा सरसब्ज है, मगर अब यहाँ के 45% रकबे पर जंगलात को साफ कर दिया गया है और यहाँ से कीमती लकड़ी काट कर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट की जा रही है। यहाँ आप खूबसूरत आबशारें, घने जंगलात और मैदानी इलाकों पर भागते हुए घोड़े ये सब देखेंगे।
कुदरती खूबसूरती से ये मुल्क बिल्कुल मालामाल है। लटविया में टोटल 12,400 दरिया बहते हैं। यहाँ 17 दरिया ऐसे हैं जिनकी लंबाई 100 किलोमीटर से ज्यादा है। कई दरिया तो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर लंबे हैं। लेकिन मुल्क का सबसे मशहूर और अहम दरिया दोगावा है, जिसे लटविया की तकदीर भी समझा जाता है और मुल्की मायशत के लिए रीढ़ की हड्डी का अहम हिस्सा भी समझा जाता है। ये दरिया लटविया के दारुल हुकूमत के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है। ये इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। नाजरीन, लटविया का मौसम गर्मियों में नॉर्मल होता है और धूप भी निकलती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ मुकम्मल बर्फ होती है। पूरा लटविया सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाता है। जिंदगी दुश्वार हो जाती है। इन दिनों शराब, सुअर का गोश्त, मछली और झींगा, ये सब कुछ जिस्म को गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा खाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लटविया का एक आम शहरी सालाना 80 लीटर शराब पी जाता है। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा सुअर का गोश्त खाया जाता है। यहाँ सुअर के बहुत बड़े बड़े फार्म्स मौजूद हैं, जहाँ सालाना 35 से 40 हजार टन गोश्त तैयार होता है। हत्ता कि लटविया हर साल जर्मनी और यूरोप के दूसरे मुल्कों से भी गोश्त मंगवाता है। यहाँ सुअर के गोश्त को बाल्टिक पोर्क का नाम दिया गया है। लटविया में औरतों की तादाद मर्दों से बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ मर्द किराए पर भी मिलते हैं, जिनके साथ लड़कियां कॉफी पीने, खाना खाने और घूमने फिरने जाती हैं। यहाँ दूसरी जंगे अजीम में मर्दों की अक्सरियत मार दी गई थी। तब से आज दिन तक यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से डबल है। ये लड़कियां मर्दों पर खुद इन्वेस्ट करती हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। हत्ता कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये कानून पास किया है कि एक मर्द मुख्तलिफ औरतों से शादी करके जिंदगी गुजार सकता है। अगर आप लटविया की किसी भी लड़की से शादी करते हैं तो आपको वहां का पासपोर्ट भी दिया जाएगा और वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जो वहां के एक शहरी को दी जाती हैं। लटविया की लड़कियां बहुत खुश मिजाज और फ्रेंडली होती हैं। आगे बढ़कर खुद बात करेंगी, ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगी, मगर किसी भी लालच की बुनियाद पर नहीं। यहाँ खूबसूरती बहुत ज्यादा है। हर लड़की एक मॉडल से कम नहीं। नाजरीन, 19वीं सदी के आगाज से पहले यहाँ के एक शहर लिपाजा में एक जेल कायम थी, जहां रूसी फौजियों को गलती करने पर कैद किया जाता था। लेकिन अब आजादी की अहमियत को उजागर करने के लिए इस जेल को होटल बना दिया गया है, जिसे द प्रिजन होटल ऑफ लटविया का नाम दिया गया है। ये होटल आज भी आने वाले लोगों को बिल्कुल जेल के कैदियों की तरह ट्रीट करता है। कस्टमर्स को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। पुलिस वाले कस्टमर्स को मुख्तलिफ सेल्स में ले जाते हैं, जिनके साथ कैदियों वाला सलूक किया जाता है, डांटा डपटा जाता है और कैदियों वाला खाना दिया जाता है। टाइम खत्म होने पर कस्टमर्स से जेल का किराया लिया जाता है और खाने पीने के पैसे लिए जाते हैं और कैदियों की तरह हाथ खड़े करवा कर रिहा कर दिया जाता है। इस तरह करने का मकसद ये है कि लोगों को आजादी की कदर हो। लटविया का सालाना जीडीपी 4 अरब से लेकर 5 अरब डॉलर्स तक होता है। यहाँ का एक शहरी सालाना 22,000 से 24,000 डॉलर्स तक कमाता है, यानी यहाँ लोगों की सैलरी 1800 से 2,000 डॉलर्स तक है। लटविया की माइशत को सहारा देने वाली इंडस्ट्रीज में लकड़ी सबसे अव्वल है। यहाँ से लकड़ी पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा लकड़ी से तैयार करदा कोयला, मदनियात और टूरिस्ट इंडस्ट्री अरूज पर है। लाखों लोग सालाना पूरे यूरोप से यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। लटविया की शादियां ईसाई मजहब के तहत होती हैं। लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में भी और रवायती कपड़ों में भी शादियां करते हैं। ये लोग खास किस्म का लटवियन डांस करते हैं। शादियों में शराब आम होती है। खाने में सुअर के गोश्त की डिशेस पेश की जाती हैं। सब लोग खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। लटविया की नाइट लाइफ बहुत मजे की है। मौसम अच्छा होने की वजह से लोग सारी सारी रात गलियों, मोहल्लों और रोड्स पर घूमते फिरते हैं। यहाँ की बीचेस और डांस क्लब सारा साल लोगों से फुल रहते हैं। राहत और अयाशी की तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। लटविया का परचम लाल और सफेद रंग का है। 13वीं सदी में अजीम लटवियन लीडर के मरने पर इसे सफेद कपड़े में लपेटा गया। कपड़े के दोनों अतराफ पर खून लगा, मगर दरमियान वाला हिस्सा साफ ही रहा।
उसी अजीम लीडर को देखकर यहाँ के परचम को तश्कील किया गया। अगर आप पाकिस्तान से लटविया जाना चाहते हैं तो आपको लटविया का वीजा सिर्फ और सिर्फ 30,000 पाकिस्तानी रुपयों में मिल जाएगा। लटविया क्योंकि एक शंजन कंट्री है, इसीलिए आपको शंजन का वीजा ही लेना पड़ेगा। ये वीजा 15 से 30 दिन तक वैलिड होता है। वीजा हासिल करने के बाद आप लटविया की टिकट करवाएं। लटविया की टिकट पाकिस्तान से 2,87,000 से लेकर 3,25,000 रुपयों तक मिलेगी। फिर आप जहाज में बैठें और लटविया के दारुल हुकूमत रिगा सिटी पर लैंड करें। रिगा सिटी का एयरपोर्ट लटविया का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन एयरपोर्ट है। पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की बुनियाद पर रिगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए हुए हैं, जिनकी तादाद 100 से लेकर 150 तक है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लटविया की किसी भी लड़की के साथ अच्छा ताल्लुक बना लेते हैं और वो आपको शादी करने के लिए वहां बुला लेती है तो आपकी लाइफ सेटल है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको लटविया के ऊपर हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? अगर आप ऐसे ही घर बैठे पूरी दुनिया के मुल्कों की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप घर बैठे पूरी दुनिया की बाकायदा सैर करते रहें। और हर वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।